हरे कृष्णा। आज के भक्ति इन गृहस्था डे 5 में आप सबका स्वागत है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गृहस्थ एंड गृहमेदी। गृहस्थ में और गृहमेदी में क्या अंतर होता है उसको हम समझेंगे श्रीमद् भागवतम के द्वारा। आज हमारे सामने श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद 22वें अध्याय का 11वां श्लोक कुछ इस तरीके से है। Two words are used in Sanskrit literature. One is Grahastha, other is Grahmedi. The difference between Grahmedi and Grahastha is that Grahastha is also an ashram or spiritual order, but if one simply satisfies his senses as a householder, then he is a Grahastmedi. अर्थ दो शब्द संस्कृत में हमें देखने को मिलते हैं, एक है गृहस्थ और दूसरा है गृहमेदी। गृहस्थ एक आश्रम है, बताया जा रहा है हमें गृहस्थ इज ऑल्सो एन आश्रम, बट लेकिन कोई गृहस्थ में होके गृहस्थी का ढोंग करके अपनी इंद्रियों को सुख प्रदान करता है, सेंसेस को सेटिस्फाई करता है, तो वो गृहस्थ नहीं कहलाया जाता, वो गृहमेदी कहलाया जाता है। तो यहाँ हमें समझना है पॉइंट को। फॉर ए गृहमेदी टू एक्सेप्ट अ वाइफ मीन्स टू सेटिस्फाई द सेंसेस। गृहमेदी का मतलब होता है कि वो विवाह बंधन में तो आता है एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्त की तरह, लेकिन वो अपनी पत्नी की मतलब एक यूज करता है अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए। बट फॉर अ गृहस्थ ए क्वालिफाइड वाइफ इज एन असिस्टेंट इन एवरी रिस्पेक्ट फॉर एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। लेकिन गृहस्थ आश्रम में ऐसा नहीं होता। अगर कोई विवाह बंधन में आता है तो वो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आता है कि ये मेरे को सहयोगी मिला है भगवान के द्वारा आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए। तो है ना, यहाँ पे हमें कितने अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है कि हमें कभी गृहस्थ आश्रम में उसकी निंदा निंदा नहीं करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज आश्रम की जब बात हो रही है तो भगवान की बात हो रही है, तो जब कोई नियमों का पालन करता है तो वो गृहस्थ आश्रम कहलाया जाता है। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता तो उसको गृहस्थ नहीं, उसको गृहमेदी कहते हैं। सो इट इज हाउ इट इज एक्सप्लेन्ड हियर। आज का हम दूसरा श्लोका लेके चलते हैं, श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद का ही 32वां चैप्टर, 32 चैप्टर एंड फर्स्ट वर्स तात्पर्य। A grahastha is a person who lives with family, wife, children, relatives, but has no attachment for them. He prefers to live in a family life rather than as a sannyasi, but his chief aim is to achieve self-realization or to come to the standard of Krishna consciousness. बताया जा रहा है प्रभुपाद जी के द्वारा कि गृहस्थ में जो आते हैं फैमिली को एक्सेप्ट करते हैं, वो भी विवाह बंधन में तो आते हैं, फैमिली एक्सेप्ट करता है, धर्मपत्नी एक्सेप्ट करता है, बच्चे एक्सेप्ट करता है, रिलेटिव रिश्तेदार एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनके प्रति कोई आसक्त नहीं हो जाते। वो आसक्त कहने का मतलब जो मेन मोटिव है, मेन लक्ष्य, उसको नहीं भूल जाते। वो क्या है? टू कम टू द स्टैंडर्ड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो अपना स्तर कृष्ण भावनामृत में कैसे बढ़ाने का प्रयास, हमेशा वही प्रयास रहता है कि कृष्ण भावनामृत में अपना स्तर जो है बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, ताकि जो हमारा मकसद है मनुष्य जीवन का, टू अटेन कृष्ण को प्राप्त कर सके, वो पूरा हो जाए। Example, Lord Kapil Dev is speaking about Grahmedis who have made their aim the materialistically prosperous life which they achieve by sacrificial ceremonies, by charities, good work and all. एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि कपिल देव गृहमेदियों की कपिल देव भगवान के ही एक सत्य अवतार हैं, उसके वो बता रहे, उन्होंने बताया कि गृहमेदी क्या करते हैं। वो बहुत सारे भौतिक कार्यों के पीछे लगे रहते हैं और कभी कभार हमें देखने को मिलता है वो यज्ञ वगैरह, चैरिटीज या कोई अच्छा काम तो करते हैं, लेकिन किस चीज के लिए? विच दे अचीव बाय सैक्रिफिशियल सेरेमनीज, मेटेरियलिस्टिकली प्रॉस्पेरस लाइफ, भौतिकता में आगे बढ़ते हैं वो। बड़ा गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बड़ा बड़ा सुख संपत्ति, घर आवे कष्ट मिटे तन का, ये सारी चीजें मांगते हैं, बट जो मेन मोटिव वो भूल जाते हैं। ये सारी चीजें कि पीछे वो ज्यादा आसक्त होते हैं, अपना बहुत बड़ा बड़ा बंगला बनाने के पीछे, गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ऐशो आराम चाहिए उनको, लेकिन जो मेन मोटिव है वो भूल जाते हैं। उनको गृहमेदी बताया गया यहाँ पे। They are posted in good position, and since they know that they are using up their asset of pious activities, they again and again perform activities of sense gratification. बताया जा रहा है कि वो अच्छी पोजीशन पे तो आ जाते हैं, वो मतलब अच्छी डेजिग्नेशन मिल जाती है उनको, डेजिग्नेशन, लेकिन
वो इसी चीज़ों में लगे रहते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल बताया गया है प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, पुनः पुनश्चर्वित चरन चर्वननम, श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद 5वें अध्याय का 30वां श्लोक। वो क्या है? वो चबाए हुए को वापस चबाते हैं। प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक, ये जो शुद्ध भक्त है, 12 महाजनों में से एक हैं, वो हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि वो चबाए हुए को वापस चबाते हैं, जो ये सब चीज़ें माँगते हैं, सुख संपत्ति वगैरह भगवान से। तो उससे क्या हो जाता है कि वो मेन मकसद जो है, मेन मोटिव है इस मनुष्य जीवन को, वो भूल जाते हैं। चबाने हुए को चबाए, मतलब जो यहाँ पे बताया जा रहा है, दे प्रेफर टू च्यू द ऑलरेडी च्यूड। चबाए हुए को वापस चबाने का मतलब यह होता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो जिससे भरे पड़े हुए हैं, हम पिछली योनियों में भी हम ये कार्य करते आ रहे हैं, तो वापस उन्हीं कार्यों को रिपीट करते आ रहे हैं। तो हालांकि स्टैंडर्ड ऊपर या नीचे हो सकता है, बट काम तो वही है। 4 चीज़ें जो पशु करता है, 4 चीज़ें जो हम करते हैं, वो तो कॉमन ही है ना। डिफेंडिंग, एटिंग, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 क्रियाएँ जानवर भी करता है, हम भी करते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा काम कर सकता है जो जानवर नहीं कर सकते, दैट इज़ अतत ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान को जानने की इच्छा। कौन है भगवान? मेरा इस मनुष्य जीवन क्यों मिला है मुझे मनुष्य जीवन, और इसमें मेरा कर्तव्य क्या है, एम क्या है? दैट इज़ व्हाट वी हैव टू इंक्वायर। Again and again, they experience the material pangs, even if they are rich and prosperous, but they do not want to give up this kind of life. वो इस भौतिक जीवन को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वो ऐशो आराम में भरे पड़े हुए हैं। उनको लगता है इसी में सब कुछ पूरा मुझे मिल जाएगा, लेकिन समय के अनुसार उनको पता चल जाता है ये जो रिश्ते नाते हैं बस मरगट तक ही रहते हैं। फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तो दिस इज हाउ इट इज एक्सप्लेन्ड हियर। कल मतलब नेक्स्ट सेशन में हम इसकी और परिभाषा को अच्छे से समझेंगे, जहां हम श्रीमद् भागवतम के कुछ वर्सेस को, या श्रील प्रभुपाद के द्वारा कुछ तात्पर्य या कुछ लेटर्स जो लिखी गई हों, जहाँ गृहस्थ और गृहनिधि का और ज्यादा अंतर बताया हो, उनको समझेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। हरे कृष्ण।